फिर आता अंदर से मोटिवेशन नई वीडियो बनाने का। पायरेटेड गेम्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई भी सेफ नहीं है, अभी नहीं है वो वीडियो चैनल पे, वो प्राइवेट कर दिया हम लोगों ने। बट यस, उस टाइप की वीडियोस के लिए हम एक सेपरेट चैनल बना रहे हैं, उसके रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, जिससे एडिट करवाते हैं उसकी उंगलियां काट देते हैं। तो अगर कोई बोलता है ना कि इस ब्रांड की सर्विस अच्छी है, इसकी बुरी है, तो उस पर ट्रस्ट मत करना। रैंडमली आता तो बहुत जगह पे है, पर निकलता सिर्फ मुंह से ही है। फाइनली हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 511 हो चुके हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे, स्टोरी वगैरह में सब जगह पोस्ट करा था कि तुम्हारे साथ एक बढ़िया सा Q&A करने वाले हैं। लास्ट हमने Q&A 25,000 सब्सक्राइबर पे करा था, और अब 5 लाख। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो भी हमारी जर्नी में अभी तक जुड़े हैं, और जो आगे जुड़ते रहेंगे तो ऐसे हम फटाफट 1 मिलियन पहुंच जाएंगे। और जो शुरू से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए ना, उन्हें पता होगा ये चैनल मैंने एक्सीडेंटली लॉकडाउन में शुरू करा था एज अ टाइम पास, और मुझे नहीं पता था मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बन जाएगा। कहां से हमने शुरुआत करी थी, एक कमरे से, पहले विदाउट फेस वाली वीडियो बनाई, फिर हमने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड करी, इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे हमारे साथ, और तुम्हारे सपोर्ट के साथ आज ऐसी क्वालिटी में वीडियो बना रहे हैं। और आज हमारे पास फुल फ्लेजेड 2 स्टूडियोज हैं, अच्छे खासे लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिससे हम आपको एकदम तगड़ी क्वालिटी की वीडियोस देते हैं। हमने इससे पहले 1000 पे Q&A करा था, फिर हमने 25,000 पे Q&A करा था, और जब मेरा सिल्वर बटन आया था ना, तो मैंने एक जर्नी वीडियो बनाई थी। अब वो सारी वीडियोस भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। उन वीडियोस से आपको बहुत कुछ मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ और आज हम कहां हैं। तो सवाल उठा ले तुम्हारे, बहुत होगी इमोशनल, हार्ट टचिंग। लेट्स गो। In which software do you edit your videos? हम आज भी अपनी वीडियो फिल्मोरा में एडिट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फिल्मोरा में एडिटिंग चल रही है, और फिल्मोरा की इज्जत ना फिल्मोरा 9 के टाइम से इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आया ना, उसके अंदर ये बहुत सही सॉफ्टवेयर हो गया। मेरी वीडियोस के हिसाब से तो बहुत सही है। फिल्मोरा 12 वर्जन में चला रहा हूँ आज की डेट में, और जो भी आप सारी वीडियोस देखते हो हम इसी पे एडिट करते हैं। कभी यूट्यूब की इस जर्नी में अब तक का कभी लाइफ में ऐसा डिमोटिवेशन फील हुआ है? देखो यार, डिमोटिवेशन का तो ऐसा है, एक क्रिएटर है हम, हमारे को कंटेंट बनाना है, और जो भी बंदा सोशली एक्टिव होता है ना, फिर चाहे वो एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या हमारी तरह टेक यूट्यूबर हो, कभी कभी व्यूज को देख के कभी कभी अच्छा कंटेंट हम पोस्ट नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेता हूं। मुझे जब दिखता ना, बड़ा प्यार करते हो तुम मुझसे, फिर आता अंदर से मोटिवेशन नई वीडियो बनाने का। आओ वीडियो बनाते हैं। क्या आपने कभी पायरेटेड गेम्स डाउनलोड किए हैं? नहीं, और की है तो क्या उससे आपके लैपटॉप में कोई वायरस आया या नहीं? और क्या मतलब ट्रस्टेड जो पायरेटेड गेम्स की वेबसाइट होती हैं, क्या उनसे हम गेम डाउनलोड करें तो अपने पीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? देखो, पायरेटेड गेम्स और सॉफ्टवेयर का तो ऐसा है यार, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में यूज करते हैं। वैसे अब मैं सारे के सारे पेड सॉफ्टवेयर और पेड गेम्स ही लेता हूं, क्योंकि अब मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं। बट एक चीज मैं क्लियर बता दूं, पायरेटेड गेम्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कोई भी सेफ नहीं है। ना तो कोई वेबसाइट ही सेफ है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर है गेम ही सेफ है। जो 100K वाला रूम टूर मैंने बनाया था ना, उसमें बताया भी था कि मेरे पास 2 सिस्टम है, एक के अंदर मैं सारे सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह चलाता हूं, और एक के अंदर मेरे सारे अकाउंट्स लॉग्ड इन है। उसका रीजन यही है क्योंकि सिक्योरिटी अपनी जगह, बाकी काम अपनी जगह। आपको ये चैनल बनाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच। मोटिवेशन का तो भाई ऐसा है, जैसे मैंने बताया, एक्सीडेंटली चैनल शुरू हुआ था, मैंने ऐसी गेम वेम की वीडियो अपलोड करनी शुरू करी थी। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, अभी नहीं है वो वीडियो चैनल पे, वो प्राइवेट कर दिया हम लोगों ने। और जो मैंने जर्नी वाली वीडियो शेयर करी थी ना, 100K सिल्वर प्ले बटन वाली, उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड था कि शुरू करूं या ना करूं। लॉकडाउन में भी, मतलब खाली बैठा हूं तब भी डिमोटिवेटेड। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि भाई कर दे, एक बार बस करके देख। और बस वो 1 या 2 वीडियो अपलोड करने की देर होती है, उसके बाद फिर ना अलग सा ही नशा हो जाता है वीडियो अपलोड करने का। और मेनली मोटिवेशन आती है भाई ग्रोथ से, तुम्हारे कमेंट से, व्यूज से। ये जिस रूम में मैं आंसर कर रहा हूं ना इस क्वेश्चन का, ये रूम कुछ ऐसा दिखाई देता था पहले, और अब देख लो, यही है मोटिवेशन असली। आप ये इतना मसालेदार कंटेंट बनाने में कंसिस्टेंसी कैसे रखते हो? सबसे पहले मसालेदार कंटेंट, शुरू से ही हम कोशिश करते हैं थोड़ा मसाला ऐड करने की, बट पहले इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। बट अभी कंसिस्टेंसी क्यों है? क्योंकि हमारे पास अब टीम है, लगभग 5 से 6 लोग हमारे साथ काम करते हैं। ये है हार्दिक बाली, जो मेरे लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह, कंटेंट वगैरह लिखता है, और उसमें मैं थोड़ा अपना मसाला डाल के उसको थोड़ा बढ़िया कर देता हूं। और ये हमारे मेन एडिटर साहब, जो अभी के लिए मेन है, प्रणव भाई, ये बढ़िया बढ़िया वीडियोस एडिट करते हैं। और ये हमारे अमन भाई साहब, अंडरटेकर भाई साहब, इनको तुम पहले से जानते होंगे। तो पहले ये फुल टाइम थे हमारे पास, अब ये पार्ट टाइम कर रहे हैं। इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा और उसके अंदर एकदम बढ़िया ग्रोथ हो रही है। तू कर क्या रहा है? तो इसलिए ना हफ्ते की 1-2 वीडियो ही कर पाते हैं, पर करते बहुत बढ़िया है। तो इन सब लोगों की वजह से कुछ अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच पाता है, जिसमें हम डेली की 1 वीडियो अच्छी अपलोड करने की कोशिश करते हैं। और आगे हम कोशिश करेंगे और ज्यादा कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज हो, जिससे आपको और ज्यादा मजा आए। 10 मिलियन नहीं जाना क्या? क्या कह रहा? अब इतनी हार्डवर्क होगी तो इंक्रीमेंट भी हो जाए। अभी कर रहे भाई साहब। आपको एक वीडियो बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? जैसे कि हमारे चैनल पे ना बहुत सारे टाइप का कंटेंट है। वैसे मेनली फोकस्ड हम लैपटॉप्स के ऊपर है, जैसे TWS आप देखते हो, वॉचेस आप देखते हो, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्टर्स भी रिव्यू करते हैं, पीसी बिल्ड्स भी करते हैं, और अब तो हम फोन्स वगैरह भी करने लगे हैं। जैसे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं TWS वॉचेस वगैरह, तो ये हमारे पास लॉन्च से पहले आ जाते हैं, इनको हम टेस्ट करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद स्क्रिप्टिंग वगैरह हो जाती है, तो शूट, एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन एक ही दिन में हो जाता है। हाँ, अगर लैपटॉप्स की बात करते हैं, तुम कहते हो ना भैया लैपटॉप्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, देखो एक लैपटॉप की वीडियो बनने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि एक लैपटॉप आता है, उसकी टेस्टिंग, उसके अंदर प्रॉपर एक एक प्रोसेस रन करना पड़ता है, उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, उसका शूट बहुत लंबा होता है, और उसकी एडिटिंग तो भाई साहब क्या ही बताऊं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से अलग अलग टाइम लगता है। तो
करना है काम तुम्हारे लिए, थोड़ा सब्र रख लिया करो। SSD में गेम्स मतलब इतनी जल्दी जल्दी बेंचमार्किंग कैसे टेस्ट कर लेते हो लैपटॉप की, या कुछ और तरीका है या शॉर्टकट है बेंचमार्किंग करने के लिए गेम्स को? हमारे पास ना कुछ इस टाइप की SSDs होती हैं, तो ये टाइप सी टू टाइप सी हैं, लगभग 1000 Mbps स्पीड दे देती हैं लैपटॉप्स के अंदर, इवन पीसीज के अंदर भी। तो सारे बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर, सारे गेम्स इसके अंदर होते हैं, और जो भी गेम्स है उनके अलग अलग लॉन्चर्स होते हैं, जैसे एपिक गेम्स हो गया, स्टीम हो गया, वो डाल के गेम्स वेरीफाई करा लेते हैं, उसके बाद हम गेम्स का बेंचमार्क कर लेते हैं। आप जो नए लैपटॉप का अनबॉक्सिंग करते हो, आप उस लैपटॉप का करते क्या हो? लाइक आप उसको फेंक देते हो या रख देते हो या यूज करते हो? भाई हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट आता है, स्पेसिफिकली जैसे लैपटॉप का सवाल है ना तुम्हारा, तो कुछ लैपटॉप्स तो ब्रांड बेचते हैं, बट ब्रांड वाले लैपटॉप वही फ्लैगशिप लैपटॉप्स होते हैं, i9, Ryzen 9, महंगे महंगे लैपटॉप, और कुछ बजट वाले लैपटॉप्स होते हैं जिसकी तुम बहुत ज्यादा डिमांड करते हो, वो हम कुछ खरीदते भी हैं, और बाकी हम कुछ गणेश भैया की दुकान से उठा लाते हैं, तो सारी डिमांड ऐसे पूरी हो जाती है। और जो ब्रांड वाले लैपटॉप होते हैं वो सारे वापस चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं रहता। कोई रहता है ब्रांड जो कीपर यूनिट दे देता है, हम अपने पास रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कंपैरिजन बनाना हो, कोई हमारे को स्कोर्स वगैरह दोबारा निकालने हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। यूट्यूब से जो आपने इनकम करी, उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस करे अपने बिजनेस में और क्या क्या चेंजेस करने वाले हो, लाइक पीसी असेंबलिंग या पीसी पार्ट सेल करना, ऐसा कुछ? देखो यार, यूट्यूब के साथ साथ कोई बिजनेस का अभी तो कोई प्लान नहीं है, बाद में कह नहीं सकते, जैसे पीसी बिल्डिंग वाला और भी कोई चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूँ। और जितनी भी मैं अर्निंग करता हूँ उसका लगभग 50 से 60% मैं सारा का सारा यूट्यूब में डाल देता हूँ। मेरे स्टूडियो में इतना इक्विपमेंट है, इतने कंसोल्स हैं, इतने पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, और इतने तगड़े तगड़े कैमरा इक्विपमेंट है, ये सब भाई इसी पैसे से ही कमा के खरीदे हैं, और ये लगाना बहुत जरूरी है, तभी अच्छी क्वालिटी मिल पाएगी तुम्हारे को। और चलती का नाम है जिंदगी, और जिंदगी में चेंज बहुत जरूरी है, चेंज लाते रहो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते रहो। कि जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो हमें किस किस एरियाज पे फोकस करना चाहिए ताकि हम जल्दी ग्रो कर सकें? तो जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, सबसे पहले तो अपना जॉनरा सेलेक्ट करो कि आपको किस जॉनरा से रिलेटेड वीडियो बनानी है, टेक हो, एंटरटेनमेंट हो, या कोई फैक्ट्स पे वीडियो बनानी, जो भी XYZ। उसके बाद नए क्रिएटर्स के लिए वही रहता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ट्रेंडिंग वो जो बिल्कुल हॉट टॉपिक्स हो या ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं ऑनलाइन, वो सब देखो और उसके रिगार्डिंग ही वीडियोस बनाते रहो, आपको डेफिनेटली व्यूज मिलेंगे। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पे बनाने की, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किससे चिपके रहना है और कौन से टॉपिक छोड़ देना है, फिर वही जॉनरा आपका सेट हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही करा था। मेरा क्वेश्चन ये था भैया कि मेरे को अगर यूट्यूब चैनल खोलना है, तो अब जो थे ना ट्यूटोरियल वीडियोस वो बहुत हेल्प करे, लेकिन आई होप आप थोड़ा और उस कंटेंट फिर से उस जॉनरा पे वीडियोस बनाओ, बिकॉज वो वीडियोस काफी हेल्पफुल रहते हैं सबके लिए जो लोग इन फील्ड में काम करते हैं फिर आने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल टाइप की वीडियो जो हम पहले बनाते ना, उसमें क्या था कि शुरू में हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और मेरा शुरू से इंटरेस्ट ना गैजेट्स में रहा है, तो मेरे को अनबॉक्सिंग में, रिव्यू में ज्यादा मजा आता है। बट यस, उस टाइप की वीडियोस के लिए हम एक सेपरेट चैनल बना रहे हैं, मतलब मैं उस चैनल को नहीं चलाऊंगा, मेरी टीम में से कोई चलाएगा, और उस पर हम कुछ इसी टाइप का कंटेंट पोस्ट करेंगे, इससे आपको थोड़े से ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलेंगे या डीप नॉलेज मिलेगी चीजों की, जो अपार्ट फ्रॉम रिव्यूज होंगे। मेरे को इंटरेस्ट है अपने फिल्म मेकिंग में और वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी हुआ है, तो मेरे को एक्चुअली 12th के बाद करना क्या चाहिए? क्या मेरे को घर पे अपना एडिटिंग सीखनी चाहिए, या फिर मेरे को कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? अब मेरी ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। एडिटिंग से रिलेटेड सवाल था, तो एडिटिंग से रिलेटेड ही आंसर कर देता हूं। अगर आपको बेसिक एडिटिंग करनी है ना, जैसे प्रीमियर प्रो पे हम फिल्मोरा पे करते हैं, या आप घर पे आराम से सीख सकते हो, उसमें सिर्फ माइंड की क्रिएटिविटी चाहिए, कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के सीख जाओगे। अगर आपको एडवांस एडिटिंग करनी है, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखना है, ब्लेंडर सीखना है, इलस्ट्रेटर वगैरह सीखना है, तो उसके लिए आप डेडिकेटेड कोर्स ज्वाइन करो और उसके अंदर पायनियर हो जाओ। ऐसे नहीं अधूरा सीखा और छोड़ दिया फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। 100% सीखो। फ्रीलांसिंग में बहुत कमाई है, उसके बाद अपने क्रिएटर बन सकते हो, उसके रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, पैसा ही पैसा। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जो टीम मेंबर है उनकी उंगली पे चोट कैसे लगी थी? कुछ दिन पहले मैंने देखा था चोट लगी थी, कहीं आपने मार तो नहीं दिया, काम नहीं किया तो? हाँ, वीडियो हमारा ना ताजमहल वाला हिसाब किताब है। हमारा कंटेंट हम तक रहना चाहिए, बाहर एडिटिंग नहीं जानी चाहिए। जिससे एडिट करवाते हैं उसकी उंगलियां काट देते हैं। फर्स्ट, आपका जो अभी जो सेटअप है आपके, मतलब इतने सारे सेटअप्स चेंज होते रहते हैं, लाइक कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते रहते हैं, तो उसके बारे में बताओ। एंड दूसरा कि मैं एक टीनेजर हूँ, तो बहुत सारे टीनेजर्स का भी ऐसे मन करता है यूट्यूब करने का, तो मैं क्या करूँ? भाई डिफरेंट बैकग्राउंड्स का तो कुछ ऐसा हिसाब है कि हमारे 2 स्टूडियोज हैं। एक तो ये वाला स्टूडियो है जो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर से चल रहा है, आपने देखा होगा। इसके अंदर ऐसी दीवारें हैं और यहाँ पे अब डिफरेंट बैकग्राउंड्स बना के हम वीडियो शूट कर लेते हैं। और दूसरा स्टूडियो हमने जस्ट अभी रेडी करा है, जिसके अंदर मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, और ये वही स्टूडियो है जहां से यूट्यूब जर्नी शुरू हुई थी। पुरानी वीडियोस में देखा था ना। और इस स्टूडियो को हमने कुछ ऐसा बना दिया है, बढ़िया एकदम लाइटें वाइटें लगा के सब कुछ। एंड जिसके दिमाग में आ रहा है ना हम भी यूट्यूब कर लें और इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस कर लें, तो इस टाइप का कंटेंट बनाने में लगता है भाई पैसा। और जरूरी नहीं है कि ऐसा स्टूडियो ऐसा इक्विपमेंट होगा तभी आप यूट्यूब शुरू कर सकते हो। ये तो टाइम टू टाइम ग्रो करते रहते हैं। मेरे को भी 3 साल हो गए हैं, 3 साल में इतना कुछ कर पाया हूं मैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यूट्यूब से कमा के इन्वेस्ट किया हो, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी जेब से भी लगाई है, तब जाके कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल खड़ा कर पाया हूं। तो आप शुरू करो। मैंने फोन से शुरू किया था, एक बोया के माइक से शुरू किया था,
आप भी कर सकते हो। ये आपके स्टार्टिंग के यूट्यूब फेस में कभी आपके फ्रेंड्स ने आपको ऐसा कहा है या आपको खुद ऐसा लगा कि यूट्यूब की इतना स्टेबल करियर ऑप्शन नहीं है, ये जॉब वगैरह कर लेनी चाहिए? यार देखो, हर प्रोफेशन में सेल्फ डाउट तो आता ही आता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ये कब तक चलेगा कब तक नहीं। ये सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, अगर आप जॉब भी करोगे वो भी परमानेंट नहीं है। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो और यूट्यूब भी एक बिजनेस ही होता है। तो इसमें मैं कहूंगा भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, उसको ग्रैब करते रहो और जहां लगे कि चेंज करना है वहां पे चेंज कर लो। Why is Venom's Tech not considering after sales service of the laptop brand? In laptop review video, आफ्टर सेल सर्विस का एक बहुत सब्जेक्टिव सा पॉइंट है। ये सिटी टू सिटी, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। इसको हम ऐसे जज ही नहीं कर सकते। किसी के शहर में किसी ब्रांड की सर्विस अच्छी होती है, किसी के शहर में किसी की ब्रांड की सर्विस बेकार होती है। तो मेरा स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा अगर मैं स्पेसिफिक किसी एक जगह की सर्विस बता दूंगा ना कि वहां पे कैसे लोग काम करते हैं, किस टाइप का ब्रांड है। आजकल तो ब्रांड्स ने आउटसोर्सिंग कर रखी है, मतलब थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर बना रखे हैं। तो इस चीज के बारे में कुछ बोलना बेकार है। अपने एरिया के सर्विस सेंटर के खुद गूगल रिव्यूज चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लैपटॉप बाइंग चॉइस बनाओ। तो अगर कोई बोलता है ना कि इस ब्रांड की सर्विस अच्छी है, इसकी बुरी है, तो उस पर ट्रस्ट मत करना। अलग अलग जगह पे वेरी करती है। आप जो हर एक वीडियोस में डायलॉग बोलते हो डबल मीनिंग वाले, वो क्या स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं या आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाता है? देखो, डबल मीनिंग का तो ऐसा है, स्क्रिप्टिंग वगैरह तो कुछ नहीं है, रैंडमली आता तो बहुत जगह पे है, पर निकलता सिर्फ मुंह से ही है। मेरा सवाल आपसे ये है, तो आपने पूछा कि टेक सवाल ना पूछो, क्वेश्चन सोचना पड़ता है ना, बस बात वो है। इसलिए आपने पर्सनल लाइफ भी बोला पर समझ नहीं आया, पर्सनल में भी क्या ही पूछूं, ज़्यादा पर्सनल हो जाता है तो फिर मना कर रहे हो तो करे क्या था? यूट्यूब टेक फील्ड में जो कंपटीशन है वो बहुत ही कट थ्रोट है। सो आपने ऐसा क्या किया है या आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है जिसकी वजह से लाइक यू हैव बीन डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द अदर्स? देखो, हमने ना टेक को ना सिंप्लीफाइड रखा है, मतलब ज्यादा ऐसा जितना कॉम्प्लिकेट नहीं करा, जो आम जनता को समझ आ जाए उतना, और इतना भी सिंप्लीफाई नहीं करा कि उसमें से प्रॉपर नॉलेज ही बाहर आ जाए, और साथ में ह्यूमर को भी ऐड करा। तो उससे जो मिश्रण निकल गया वो आप लोगों को बड़ा पसंद आया। कांग्रेचुलेशंस जहरीले भैया, 5 लाख के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटा गिफ्ट। भाई थैंक यू सो मच श्रेयस भाई, इतना बढ़िया स्केच बनाने के लिए। और एक चीज, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो और स्टोरी में मेंशन कर देना, ये स्केच मैं तुमसे मंगाऊंगा जरूर। तो ये थे तुम्हारे सारे सवाल जो मुझे लगे उठाने चाहिए। और बहुत लोगों ने ना टेक क्वेश्चंस भी पूछ रखे थे, लैपटॉप के बारे में, अपनी पर्सनल बाइंग के बारे में, सब कुछ। तो वो सब हम नहीं उठाने वाले थे इस वीडियो में ऑब्वियसली, एंड उसके लिए कमेंट सेक्शन ही बहुत है, या उसके लिए हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं अपने गेमिंग चैनल पे और अपने टेक चैनल पे भी, वहां पे आ जाएगा ना वो सवाल वहां तक, ठीक है। एंड भाई मजा आया तुम्हारे सारे सवाल सुन के, एंड होपफुली इस साल तक हम 1 मिलियन टच कर जाएं या उससे पहले भी, और तुम्हारा प्यार बना रहा और जान में जान रही तो 10 मिलियन दूर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।